India is competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities, contributing to higher quality production runs. The product of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in 6th year and 22,600 in 9th year. क्लियर है। तो एक कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर। ठीक है, हर साल क्या होती है, फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर इंक्रीज होती है। इट प्रोड्यूसेज 16,000 सेट्स इन 6th ईयर। 16,000 सेट्स प्रोड्यूस करते हैं 6 साल के अंदर, और 22,600 9 साल के अंदर क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। चलो, तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है बात। अब देखो 6th ईयर के अंदर 16,000 सेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो 6वां साल है, ठीक है, उसके अंदर। और जो 9th ईयर है, जो 9वां साल है, उसके अंदर 22,600 सेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसका मतलब है कि A6 आपको गिवन है, ठीक है, 16,000, और वैसे ही हमें 22,600 9th ईयर मतलब A9 गिवन है 22,600। क्लियर है, ये दोनों चीज़ें गिवन है आपको। तो A6 से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ। A6 क्या होता है, A+5D, राइट, पता है ना। A6 को हम क्या बोल सकते हैं, A+5D। ऐसे ही हम A9 को क्या बोल सकते हैं, A9 को A+8D, A+n-1 × D से, ये आपने पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो A+5D इज इक्वल टू 16,000 हो जाएगा। वही A+8D जो है वो हमारा हो जाएगा 22,600, राइट। एलिमिनेशन लगा देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये रिड्यूस्ड। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हमारा आ जाएगा 3D इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है। 22,600 में से 16,000 अगर लेस करते हैं तो 16,000 6,600, राइट। माइनस से माइनस रिड्यूस कर देंगे तो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2200। क्लियर है बात। तो डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डी होता है, और डी हमारा आ गया है 2200। क्लियर है बात। चलो, अब हमें निकालनी है, मान के चलिए हमें निकालनी है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर मतलब ए फर्स्ट निकालना है ना। A+n-1 × D, A+n-1 × D, ये फॉर्मूला होता है। तो ए फर्स्ट निकालना है, तो A+n में मैं 1 - 1 × D, मतलब ये हो जाएगा 0 × D। ठीक है, तो मेरे को रिक्वायरमेंट किसकी है, A+0 × D, मतलब ए की रिक्वायरमेंट है। अब ए कैसे निकालूंगा, कुल मिला के फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए ही होती है, तो ए ही निकालना है। तो डी अगर मेरा 2200 है, तो देखो यहाँ से मैं ए निकाल सकता हूँ, राइट। तो A+5D जो था वो था हमारा 16,000, और डी हमारा 2200 आया। तो A+5 × 2200 कितना हो जाएगा, 2200 × 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11,000। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 11,000, और ये 16,000। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 16,000 - 11,000, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 5,000। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, वो कितना होगा हमारा 5,000। क्लियर है। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। तो 8th ईयर के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है। 8th ईयर के अंदर मतलब ये हमारे को बोल रहा है 8 निकालो, और A8 क्या होता है, A+7D होता है, राइट। ए हम निकाल चुके हैं, अभी निकाला हमने ए कितना निकाला हमने 5,000, तो ए 5,000 है, +7 × डी भी हमने निकाला था, कॉमन डिफरेंस ये रहा 2200, तो डी की जगह हम रखेंगे 2200। तो 5,000 + 227, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, तो 15, 154 और 2 जीरो, तो 5,000 और 15,400 अगर ऐड करें तो 15, 5, 20, 20,400 होता है। तो कितना हो जाएगा 8th ईयर के अंदर, 8th ईयर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो 20,400 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। फर्स्ट 3 ईयर के अंदर, ध्यान रखना अब थर्ड ईयर का नहीं निकाल रहा है, फर्स्ट 3 ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो ये आपको कहना चाह रहा है कि फर्स्ट 3 ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो S3 निकालने के लिए बात कर रहा है। आ रही बात समझ में। और SN का फॉर्मूला आपको पता है, SN जो होता है n/2, दो फॉर्मूले होते हैं, 2A + n - 1 × में D,
और एक और होता है एस एन का फॉर्मूला n/2, ठीक है, a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन हमारे को एक्चुअली में फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म तो a पता है लेकिन लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, राइट। n की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे लेकिन लास्ट टर्म नहीं पता है, तो हम ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो थर्ड ईयर की थोड़ी निकाली थी हमने, नहीं निकाली थी, तो हमें पता नहीं है एक्चुअली में। थर्ड ईयर का अगर हम निकाले होते हैं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होता तो हम एस एन निकाल देते इस वाले फॉर्मूले से, लेकिन नहीं, तो हम ये वाला फॉर्मूला रख लेते हैं। तो एन हमारा कितना हो जाएगा 3/2, और 2 इंटू में ए हमने 5000 प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 2d हो जाएगा ये। 2 इंटू में n-3-1 2 इंटू डी हमने 2200 रुपये, ठीक है, 2200 था। चलो तो ये 3/2 और ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10,000 प्लस 22 दूना 4400, 14,400 हो जाएगा। 3/2 14,400, और 2 से इसको काट देंगे 7200। 7200 इंटू 3 अगर हम करें तो कितना आ रहा है 216, 21,600। तो हमारा कितना निकल रहा है, जो 3 ईयर्स का हमारा निकलेगा वो निकलेगा 21,600। ये प्रोडक्शन होगा 3 ईयर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200। कौन से ईयर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो 29,200 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कुल मिला के एन निकालना है। आ गई बात समझ में, यहाँ पर हमें निकालना है एन, ठीक है। चलो तो ए एन जो होता है वो ए एन जो होता है वो ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। एन हमें नहीं पता, ए एन पता है, ए एन को मान लेते हैं 29,200। ये कौन सी टर्म है, ए हमें पता है 5,000 प्लस एन हमें नहीं पता, डी हमें पता है 2,200। क्लियर। पहले मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ। तो 29,200 में से अगर मैं 5,000 लेस करता हूँ तो 9 में से 5, ठीक है, 24,200 आ जाएगा, और ये हो जाएगा n-1 इंटू में 2200। और 24,200 में अब इस 2,200 को मैं उधर भेजता हूँ तो डिवाइड में जाएगा, 0 0 0 कट, और 22 से कम 22, 22 से कम 22, 11 बार जा रहा है, ठीक है। तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर भेजा 11 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, -1 को उधर भेजेंगे तो 12, तो n की वैल्यू आ गई 12। मतलब कौन से ईयर के अंदर, विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200, 12th ईयर के अंदर, 12th ईयर के अंदर 29,200 प्रोडक्शन हुआ था टीवी सेट्स का, राइट। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। आपको यहाँ पर क्या करना है, 7th ईयर और 4th ईयर का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है कि 7th ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ था, जितने टीवी सेट्स बने थे, और 4th ईयर के अंदर जितने टीवी सेट्स बने थे उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो कुल मिला के 7th ईयर है तो ये A7 की बात कर रहा है, और 4th ईयर की बात कर रहा है मतलब A4 की बात कर रहा है, और इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो A-7 की बात कर, A7 माइनस A4 की बात कर रहा है, राइट। आगे बात समझ में। चलो तो अब कर लेते हैं। तो A7 जो है उसको बोलते हैं हम A+60 माइनस A4 को हम बोलते हैं A+3D। अब ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा देना क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए, ठीक है। चलो तो A जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं, A+6D माइनस A-3D, ठीक है। तो A और A ये तो देखो हमारा रिड्यूस हो चुका है, A और A ये हमारा रिड्यूस हो गया। 6D माइनस 3D कितना होगा, 3D, तो ये आ जाएगा 3D। तो 3 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2,200, और 22 44 बात 6600। तो कितना डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा 6,600। ये डिफरेंस होगा 7th ईयर और 4th ईयर के बीच में। नेक्स्ट केस स्टडी सेकंड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस. He can currently run that distance in 51 seconds, and with each day of practice it takes him 2 seconds less. He wants to do in 31 seconds. तो तुम्हारा फ्रेंड है वीर, वो पार्टिसिपेट करना चाहता है 200 मीटर रेस के अंदर, ठीक है। He can currently run that distance in 51 सेकेंड। जो डिस्टेंस है 200 मीटर का डिस्टेंस है उसको कवर करना है, वो 51 सेकेंड के अंदर, अभी उसकी करंट पोजीशन है 51 सेकेंड के अंदर वो कंप्लीट कर लेता है वो रेस। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस, हर दिन वो प्रैक्टिस करता है तो इट टेक्स हिम 2 सेकेंड्स लेस।
तो हर दिन उसको 2 सेकेंड्स कम लगते हैं। फर्स्ट डे अगर उसको 51 सेकंड लग रहे हैं तो नेक्स्ट डे वो उस रेस को 49 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेगा, नेक्स्ट 47 में कर लेगा, नेक्स्ट 45 में कर लेगा। कुल मिला के 2 सेकेंड्स का गैप कम होता जा रहा है। ही वॉन्ट्स टू डू इन 31 सेकेंड्स, वो चाहता है वो उस रेस को 31 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लें, वो वहाँ तक पहुँचना चाहता है, 31 सेकेंड तक वो कंप्लीट कर लें। क्लियर है? तो ये एक एपी हमारी फॉर्म हो गई। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। ठीक है, इसने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या बनेगी 51, 49, 47 इस तरीके की एपी बनेगी। 51, 49, 47 ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। तो उसका गोल क्या है, कहाँ तक पहुंचना है उसको, 31 सेकंड में अपनी रेस कंप्लीट हो जाए। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एन की रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, राइट। चलो, तो n आपसे पूछा जा रहा है, तो a हमारा कितना है यहाँ पर, a है 51 प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है, तो d है हमारा कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पर तो डिफरेंस आ रहा है 49 में से अगर मैं 51 लेस करूँ तो मेरा d निकल के आता है -2। तो -2 क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो माइनस का 2 और ए एन में मैं क्या रखूँगा, क्योंकि मेरे को कहाँ तक पहुँचना है, उसका गोल क्या है, उसका गोल है 31 तक पहुँचना है। ठीक है, तो ए एन हमारी कितनी हो जाएगी 31। ठीक है, तो 31 जो है 31 तक पहुँचना, तो कितने नंबर ऑफ डेज में पहुँच जाएगा 31 सेकेंड्स, तो 31 ए एन में मैंने पुट कर दिया लास्ट टर्म। तो अब देखिए यहाँ पर इस 51 को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ उधर, तो 31 माइनस 51 हो जाता है, जो कि क्या होगा हमारा, जो कि होगा हमारा माइनस का 31 माइनस 51 अगर मैं करता हूँ तो माइनस का 20। ठीक है, और यहाँ आ गया n माइनस 1 इंटू में -2। इस -2 को भी उधर मैं अगर ट्रांसपोज करता हूँ तो ये इससे रिड्यूस कर देगा इसको 10 टाइम्स, और इस -1 को अगर मैं उधर ट्रांसपोज करता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 11। तो 11 डे की प्रैक्टिस, मतलब 11 मिनिमम नंबर ऑफ डेज की रिक्वायरमेंट होगी उसको उसके गोल को अचीव करने में, जब जाके वो 31 सेकंड में वो कंप्लीट कर लेगा इसकी रेस। तो 11 नंबर ऑफ डेज की रिक्वायरमेंट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन एपी। तो यहाँ पर देखो 41 है, 30 है, 37, 39, 41 हो सकता है, 37 हो सकता है, 39 हो सकता है, 30 तो होगा ही नहीं क्योंकि इवन नंबर है, जबकि उसकी एपी ऑड में बन रही है देखो, तो ये इवन नंबर है तो ये नहीं हो सकता है। If nth term of an AP is given by an is equals to 2n plus 3 then common difference of an AP। तो देखो nth टर्म इसने बोला है कि ये है, तो एक काम करते हैं, ये अगर है तो मैं n की वैल्यू एक बार पुट कर लेता हूँ 1, तो एक AP बना लेता हूँ, तो A1 निकल के आ जाएगी मेरी 2 इंटू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो A2 निकल के आ जाएगी मेरी 2 2 जा 4 5 6 7। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो मेरी A3 निकल के आएगी 3 2 जा 6 9। इस तरीके से एक AP बन रही है मेरी। ठीक है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 5 7 9 इस तरीके से AP बनती जा रही है। कॉमन डिफरेंस 7 में से 5 माइनस करूँगा तो कितना निकल के आएगा 2, ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ऑफ एन AP, तो आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। अब देखो 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2। अब इस क्वेश्चन का एक बेहतरीन अप्रोच मैं आपको बता दूँ, जब भी अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी हुई हो, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और नंबर ऑफ टाइम्स में अगर आपके कॉन्जिक्यूटिव, या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की अगर मैं बात करूँ, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर आपको गिवन है कभी भी, तो जो मिड टर्म होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, इसको समझना। जैसे मैंने कहा कि कोई टर्म है 2 4 6, तो देखो जो मिड टर्म है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखी, तो जो मिड टर्म है ना, मिड टर्म है जो 4 है वो ट्वाइस है इसका, इनके सम का, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, जैसे 1 3 5, ये एक एपी है, इसके अंदर जो मिड टर्म होगा 3 वो ट्वाइस होगा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। करके देख लो भाई,
हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा। तो इसका मतलब है कि जो x प्लस टे होगा, x प्लस 10 होगा, उसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो वो सम होगा 2x प्लस 3x प्लस 2 के। क्लियर है? तो 2 इंटू एक्स प्लस 10, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x प्लस 2, और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 20। क्लियर है? 5x 2x को उधर ट्रांसपोज कर देते तो ये 3x हो जाएगा, और 20 और इस प्लस 2 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो 20 माइनस 2 18 हो जाएगा। तो 3 से ये रिड्यूस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 6 18, ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू पूछी थी इसने, तो x की वैल्यू 6 आएगा, पॉजिटिव a 6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केस स्टडी थर्ड है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड। योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार. He repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of rupees 1,000. If he increases the installment by rupees 100 every month, answer the following. तो देखो, आपका एल्डर ब्रदर है, वो कार लेना चाहता है और वो प्लान कर रहा है लोन लेने के लिए बैंक से उसकी कार के लिए। ही रिपेज इज टोटल लोन 1,18,000 को वो क्या करना है उसको पे करना है। 1,18,000 लोन का अमाउंट जो है वो इतना है। पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 1,000 रुपीज़ की है, ठीक है। एंड इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज़ 100 एवरी मंथ, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाती है 100 रुपीज़ इंक्रीज, मतलब 1100, फिर नेक्स्ट 1200, फिर नेक्स्ट 1300, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट चलती जाती है उसकी। क्लियर है? ये ऐसा कहना चाह रहा है। ये कह रहा था अमाउंट पेड बाय हिम 30 इंस्टॉलमेंट इज, ठीक है। आपको ये बताना है कि 30वीं इंस्टॉलमेंट जो होती है, इसकी 30वीं इंस्टॉलमेंट जो होगी उसमें कितना अमाउंट वो पे करेगा। तो कुल मिला के आपको 830 निकालनी है इसके लिए, तो ये कहना चाह रहा है 830 निकालनी है। तो 830 मतलब a प्लस 29d, राइट। a क्या है? a है 1000 प्लस 29 इंटू डी क्या है? तो d हम निकालेंगे, तो a तो हो गया हमारा 1000, और अगर d निकालना है तो a2 में से a1 माइनस कर देता हूँ, मतलब 1100 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1000। तो ये था हमारा 1000 प्लस 29 इंटू 100,000 29, ठीक है। और सॉरी 100 ये 100 होगा भैया, एक सेकेंड गलती कर दी मैंने, ये 100 होगा। तो 2900, और ये 1000, यहाँ पे भी गलती कर दी मैंने, 1000 सही है ना? हाँ सही है। तो 1000 और 20 2900 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? 3900। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, 3900। नेक्स्ट है द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट। देखो इसने क्या बोला, कितना अमाउंट पे करेगा वो 30 इंस्टॉलमेंट का। 30th इंस्टॉलमेंट नहीं, 30 इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट पे कर चुका होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 30 इंस्टॉलमेंट मतलब कुल मिला के S30 पूछना चाह रहा है ये। S30 मतलब आपको पता है SN का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी होता है, राइट। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं, तो n क्या हो जाएगा 30/2, और 2 इंटू में a हमारा कितना था पीछे क्वेश्चन में 1000 था, तो 1000 प्लस n माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 30 माइनस 1 29 इंटू में d कितना था? d था हमारा 100, राइट। तो इसे यूज कर देंगे 15, और ये हो जाएगा 2000 प्लस 2900। तो 15 इंटू 2900 प्लस 2000 4900, तो 4900, एक मिनट, 4900 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 नाम 135, 15 चौक 60 70 73 73,500, कहाँ पर है? ऑप्शन बी में 73,500, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो 30 इंस्टॉलमेंट में वो 73,500 पे कर चुका होगा। वॉट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे ऑफर 30th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि 30 इंस्टॉलमेंट के बाद में उसको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो 30 इंस्टॉलमेंट तक तो उसने कितना अमाउंट पे कर दिया? 73,500। टोटल अमाउंट कितना था? 1,18,000। तो 1,00,000, एक सेकेंड, 1,18,000 में से 73,500 को माइनस करना होगा।
तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 में से 5 5, 7 में से 3 4, और ये हो जाएगा अपना 11 7 4 11, 44,500, 44,500 ये रिमेनिंग अमाउंट रहेगा आफ्टर रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, इफ टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40 देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर टोटल इंस्टॉलमेंट जो है वो 40 है तो अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट ये बताना है। चलो ठीक है, तो 40 इंस्टॉलमेंट अगर टोटल है, ठीक है, तो अगर टोटल इंस्टॉलमेंट है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट भी तो यही होगी 40, तो कुल मिला के आप A40 निकाल दो। A40 जो होता है A प्लस 39D होता है, राइट। तो A हमारा कितना है, A है हमारा 1000 प्लस 39 इंटू डी हमारा कितना है 2200, सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन की याद रह गई मेरे को, डी है हमारा 100, तो 1000 प्लस 3900 ये हो जाएगा 4900। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट की जो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या हो गया 4900। द रेशो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी वो कितनी थी अपनी, फर्स्ट थी 1000, ठीक है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो थी वो कितनी थी 4900। इनका रेशो निकालना है, तो 0 से 0 0 से 0 कट, क्लियर। तो 10 रेशो 49 कहाँ पर है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है।